Standard 5 English FL Workbook 2nd Chapter Unit 2nd Friendship Question Answer Part 2nd. First question है What did grandpa remember about the chair? Remember यानी याद, grandpa यानी दादाजी, what यानी क्या, chair यानी कुर्सी, कि कुर्सी के बारे में दादाजी को क्या याद था. तो आंसर है Grandpa remembered that he sat on the chair when he asked grandma to marry him. कि दादाजी को रिमेंबर था यानी याद था कि जब उन्होंने दादी से शादी की थी, मैरी यानी शादी करना, मैरी हिम शादी करने के लिए कहा, तो वे कुर्सी पर बैठ गए. सेकंड क्वेश्चन व्हाट डज ग्रैंडपा फील व्हेन ही सिट्स इन द चेयर एंड क्लोज हिज आइज. कि दादाजी जब कुर्सी पर बैठते हैं और क्लोज आइज यानी आंखें बंद करते तो उन्हें क्या लगता है, कैसा फील होता है. तो आंसर है व्हेन ग्रैंडपा सिट्स इन द चेयर एंड क्लोज हिज आइज ही फील्स ग्रैंडमा इन नियर हिम. कि उनको क्या लगता है कि उन ग्रैंडमा यानी दादी है वो नियर यानी पास में है, ऐसा उनको लगता है. कि जब दादाजी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपनी आंखें आई से वो क्लोज कर लेते हैं तो उसे लगता है कि दादी उनके पास है. थर्ड क्वेश्चन है राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी और इन द बॉक्स गिवन. कि व्हेन ग्रैंडपा सिट्स इन द चेयर ही फील्स. कि जब ग्रैंडपा है वो सीट कुर्सी पर बैठते हैं तो उन्हें क्या महसूस होता है, क्या फील होता है. तो ग्रैंडमा इज़ नियर, के दादी है वो उनके पास है, ऐसा उनको महसूस होता है. तो एक ऑप्शन सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ग्रैंडपा रिमेंबर अबाउट द चेयर. कि जब ग्रैंडपा चेयर पर बैठते हैं और या चेयर के बारे में उन्हें क्या याद है. व्हाट डिड ग्रैंडपा रिमेंबर अबाउट द चेयर. कि दादाजी को कुर्सी के बारे में क्या याद है, चेयर के बारे में. तो ग्रैंडपा रिमेंबर दैट ही सैट ऑन द चेयर व्हेन जॉन्स फादर वॉज बॉर्न. कि दादाजी को याद है कि जब जॉन के फादर यानी जॉन के पिता का जन्म हुआ था, बॉर्न हुआ था, तब वे कुर्सी पर बैठे हुए थे. सेकंड क्वेश्चन है व्हाई वॉज जॉन अमेज्ड. कि जॉन हैरान क्यों हो गया. तो जॉन वॉज अमेज्ड बिकॉज पॉप रिमेंबर्ड थिंग्स फ्रॉम द पास्ट बट इन प्रेजेंट ही फॉरगॉट ऑलमोस्ट एवरीथिंग. कि वो हैरान रह गया कि जॉन चकित हो गया कि पॉपअप को पास्ट की जो बातें हैं, थिंग्स है वो याद रहती है, लेकिन प्रेजेंट में सब कुछ वो भूल गए हैं. ही फॉरगॉट ऑलमोस्ट एवरीथिंग. कि प्रेजेंट में वो सब कुछ भूल गए हैं, दादाजी हैं वो सब कुछ भूल गए हैं. गिव द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. अमेजिंग एंड अद्भुत, तो उसका क्या करेंगे सरप्राइजिंग यानी चौंका देने वाला. उसके बाद है नर्वस यानी बेचैन. तो वरीड यानी चिंतित. फोर्थ क्वेश्चन है राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स गिवन. बॉक्स में लिखना है इन द प्रेजेंट पॉपअप, मतलब प्रेजेंट में क्या हुआ है पॉपअप को. तो फॉरगेट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग यानी सब कुछ वो भूल चुके हैं, फॉरगेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ग्रैंडपा रिमेंबर अबाउट द चेयर. दादाजी को कुर्सी के बारे में क्या याद है. तो ग्रैंडपा रिमेंबर दैट ही सैट ऑन द चेयर व्हेन ग्रैंडमा डेथ. कि उन्हें क्या याद है कुर्सी के बारे में. कि दादाजी को याद है कि जब दादी की डेथ हुई थी, ग्रैंडमा डेथ हुई थी, दादी की मृत्यु के समय वो कुर्सी पर बैठे थे. सेकंड क्वेश्चन हाउ डिड द चेयर हेल्प ग्रैंडपा व्हेन ग्रैंडमा डेथ. कि जब ग्रैंडमा की डेथ हुई थी तो वो कुर्सी है वो कैसे ग्रैंडपा की हेल्प की थी चेयर ने. तो जब दादी की मृत्यु हुई थी तो कुर्सी ने दादाजी की कैसे मदद की थी, हेल्प की थी. तो आंसर व्हेन ग्रैंडमा डेथ. तो ग्रैंडपा वॉज लॉस्ट विदाउट हर बट द चेयर गेव हिम कंफर्ट एंड वार्मथ.
कि उन्हें क्या चेयर है वो ग्रैंडमा की जब डेथ हो गई थी तो उनके बिना वो खो गए थे, लेकिन कुर्सी ने उन्हें आराम और गर्मजोशी दी, कंफर्ट दिया और वार्मथ यानी गर्मजोशी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स गिवन। द चेयर गेव ग्रैंडपा, चेयर ग्रैंडपा को क्या देता है, तो कंफर्ट एंड वार्मथ। हु सेड द फॉलोइंग टू whom एंड when, कि किसने कब और किसको कहा कि आई थिंक आई एम बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड, कि मैं समझ गया हूँ, मुझे लगता है कि मैं समझने लगा हूँ, कि आई थिंक। तो ये किसने कहा था, जॉन सेड टू पॉपअप व्हेन पॉपअप टोल्ड हिम अबाउट हाउ मच द चेयर मेंट टू हिम, कि ये किसने कहा था, जॉन ने पॉपअप से कहा था कि उन्हें समझ में आ गया है, एहसास हो गया है कुर्सी उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ऐसा जॉन ने पॉपअप से कहा था। राइट द करेक्ट ऑप्शन है ए बी सी और डी इन द बॉक्स गिवन। द चेयर इज़ लाइक पॉपअप्स, तो चेयर है वो पॉपअप्स के लिए क्या है, तो फ्रेंड है। सेकेंड क्वेश्चन, हु सेड द फॉलोइंग टू whom एंड when, आई एम सॉरी पॉपअप आई डू सी नाउ, तो आंसर आएगा जॉन सेड टू पॉपअप व्हेन ही रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट द चेयर वॉज टू हिम। ये किसने कहा था, आई एम सॉरी पॉपअप, तो जॉन ने कहा था पॉपअप को कि मुझे एहसास हो गया है, मुझे एहसास हो गया है कि हाउ इम्पोर्टेंट द चेयर वॉज टू हिम, कि आपके लिए ये चेयर कितनी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, ऐसा उसको एहसास हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड डैड एंड मॉम पुट द चेयर आउट ऑफ द हाउस, ये पिताजी मॉम और डैड ने चेयर को, कुर्सी को घर से बाहर कब रखा, आउट ऑफ द हाउस, तो आंसर आएगा डैड एंड मॉम पुट द चेयर आउट ऑफ द हाउस व्हेन जॉन एंड पॉपअप वर स्लीपिंग, कि मॉम और डैड ने घर से बाहर उस कुर्सी को रखा जब जॉन और पॉपअप है वो सो रहे थे तब। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स गिवन, कि ब्लैंकेट ऑफ वाइट मीन्स क्या होता है, ब्लैंकेट ऑफ वाइट मीन्स स्नो। What was the grandpa's reaction when he saw the chair on the footpath, कि दादाजी का रिएक्शन क्या था जब उन्होंने फुटपाथ पर चेयर देखा, तो when grandpa saw the chair on the footpath he started crying, कि दादाजी ने फुटपाथ पर कुर्सी देखी तो रोने लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड जॉन स्टॉप द मैन फ्रॉम द कैरिंग द चेयर अवे, कि जॉन ने स्टॉप यानी रोका उन आदमियों को जो चेयर ले जा रहे थे, कुर्सी ले जा रहे थे, तो जॉन ने कुर्सी को दूर ले जाने से उन आदमियों को क्यों रोका, तो आंसर है जॉन स्टॉप्ड द मैन फ्रॉम carrying the chair away because he understood that the chair meant a lot the grandpa, कि उसने आदमियों को, मैन को फ्रॉम कैरिंग द चेयर जो कुर्सी ले जा रहे थे उनको रोका, और बिकॉज क्योंकि वो समझ गया था, अंडरस्टूड समझ गया था कि कुर्सी दादाजी के लिए बहुत मायने रखती है। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स गिवन। व्हेन जॉन सॉ द चेयर ऑन द फुटपाथ ही वॉज, कि जब जॉन ने फुटपाथ पर चेयर देखी तो वो क्या हो गया था, तो शॉक्ड हो गया था। स्टॉप्ड द मैन फ्रॉम टेकिंग अवे द चेयर, ये किसने रोका था मैन को, तो जॉन ने रोका था। हु सेड द फॉलोइंग टू whom एंड when, तो किसने कहा था ये और किसको कहा था, कि वेट डोंट टेक द चेयर, कि मेरी चेयर को हाथ मत लगाओ, कि मेरी चेयर रुको, कुर्सी मत लो, ये किसने कहा था, तो जॉन सेड
टू द मैन, कि जॉन ने उन आदमियों से कहा था व्हेन दे वर टेकिंग अवे द चेयर, कि जॉन ने उन आदमियों से कहा जब वे कुर्सी से दूर बातें कर रहे थे, टॉकिंग कर रहे थे तब। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, कि आपको मीनिंग बताना है। टू रियलाइज, रियलाइज तो टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड। राइट द करेक्ट ऑप्शन है ABCD इन द बॉक्स गिवन। सेड सॉरी टू पॉपअप, ये किसने कहा था? पॉपअप को सॉरी बोला, किसने बोला था? तो मॉम ने बोला था। हु सेड द फॉलोइंग टू होम एंड वैन, ये किसने कहा था? कि जॉन एंड आई विल ब्रिंग द चेयर बैक इनसाइड, कि जॉन और मैं कुर्सी को वापस अंदर लाएंगे। ये कौन बोला? मॉम। मॉम सेड टू पॉपअप, पॉपअप को बोला व्हेन शी अंडरस्टूड हाउ इम्पोर्टेंट द चेयर वॉज फॉर पॉपअप, कि मॉम ने पॉपअप से कहा कि उन्हें अंडरस्टूड यानी समझ में आया कि पॉपअप के लिए कुर्सी कितनी महत्वपूर्ण है। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। टू ब्रश ऑफ, तो टू रिमूव, मीनिंग हो जाएगा टू रिमूव। और दूसरा है होल हार्ट डेली, तो हैप्पीली, मीनिंग हो जाएगा हैप्पीली।